बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चलें अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। कुछ दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो बना के दी थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि चेक रिपब्लिक जो कि इस वक्त सैप ग्रिपन जहाज़ इस्तेमाल कर रही है, चेक रिपब्लिक ने ये जहाज़ स्वीडन से लीज पे हासिल किए हुए हैं, यानी कि ये परचेज नहीं किए हुए। इनकी किस्त वो अदा करते हैं हर साल या हर महीने, जिस तरह से भी उनका मुआहदा हुआ होगा। और चेक रिपब्लिक की हुकूमत का कहना यह है कि वो अब इन लीज के जहाज़ों को इस्तेमाल नहीं करेंगे। लीज जो है 2027 के अंदर एक्सपायर हो रही है और चेक रिपब्लिक ने कहा है कि हम एक नया जहाज जो है उसको परचेज करेंगे, बहुत ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर नहीं परचेज करेंगे। इस वक्त चेक रिपब्लिक के पास सिर्फ 14 ग्रिपन जहाज जो है वो मौजूद हैं और चेक रिपब्लिक ने कहा है कि हम सिर्फ 24 की तादाद में 2 स्क्वाड्रन के अंदर जहाज जो है वो परचेज करेंगे। अमेरिका ने अपना F-35 और अपना F-16 ब्लॉक 70 जो है वो चेक रिपब्लिक को ऑफर कर दिया है। अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा जोर लगा रही है कि चेक रिपब्लिक इस जहाज़ को परचेज करे, खासतौर पे F-35 को। इससे अमेरिका के बहुत ज़्यादा उल्लू जो है वो सीधे हो जाते हैं। सारे के सारे यूरोप के पास जो है वो ये F-35 जहाज़ हो जाएगा। F-35 की कॉस्ट मज़ीद कम हो जाएगी क्योंकि जितने ज़्यादा बड़े नंबर के अंदर इस जहाज़ को बनाया जाएगा उसकी इकोनॉमीज ऑफ स्केल जो है उसको अचीव किया जाएगा और उसकी जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। और एक अमेरिकन 5th जनरेशन जहाज़ जो है वो फ्रांस के 4th जनरेशन जहाज़ या यूरोप के 4th जनरेशन जहाज़ से सस्ता पड़ना शुरू हो जाएगा, बल्कि अब भी ये सस्ता पड़ रहा है क्योंकि फ्रांस का रफाल और यूरोफाइटर टाइफून जो है ये दोनों अब F-35 से महंगे जहाज़ हो गए हैं। जबकि अगर कैपेबिलिटी वाइज देखा जाए तो ठीक है, उन जहाज़ों की अपनी अपनी जो है वो प्रोज एंड कॉन्स हैं, बड़े ज़बरदस्त जहाज़ हैं, मैं उनको गलत नहीं कहता। और अगर मेरे से पूछा जाए तो मैं आज भी जो है ये 4th जनरेशन के जहाज़ों को ज़्यादा प्रेफर करूंगा। लेकिन 5th जनरेशन जहाज़ों के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज जो हैं वो अब रख दी गई हैं जो कि 4th जनरेशन के जहाज़ जो हैं वो उनको मैच नहीं करते। वेपन्स ठीक है ज़्यादा लेके जा सकते हैं, उनके अंदर फ्यूल जो है वो बेहतर होता है, लेकिन F-35 के अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज हैं जो कि 4th जनरेशन जहाज़ अभी जो है उनको नहीं मैच कर सकते। इस हवाले से देखा जाए तो चेक रिपब्लिक अगर F-35 परचेज करती है तो वो लॉन्ग टर्म में जो है उसके लिए फ़ायदेमंद होगा। लेकिन चेक रिपब्लिक एक छोटा सा मुल्क है और उसकी को बहुत ज़्यादा बड़ी एयरफोर्स भी नहीं है, तो इस हवाले से चेक रिपब्लिक के लिए ये ग्रिपन जहाज़ जो है वो मोर देन इनफ है। एनीवे, ये उनका डिसीजन है, वो क्या डिसीजन लेते हैं। लेकिन असल बात यह है कि अब एक और रिपोर्ट आई है कि जिसके अंदर स्वीडन के जो एम्बेसडर इस वक्त चेक रिपब्लिक के अंदर है, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा है कि हम चेक रिपब्लिक को ये जहाज़ जो है वो 0 प्राइस के ऊपर दे देंगे। उन्होंने कहा है कि हमने इन जहाज़ों की प्राइस जो है वो वसूल कर ली भी है। जैसे कि आप एक गाड़ी लीज पे लेते हैं तो 4 या 5 साल की जो लीज होती है या जितने सालों की भी लीज होती है, उस लीज की प्राइस अदा करने के बाद वो गाड़ी आपके हवाले कर दी जाती है, उसकी जो ओनरशिप है वो आपके नाम पे ट्रांसफर कर दी जाती है। तो जो इस वक्त स्वीडन के एम्बेसडर हैं चेक रिपब्लिक के अंदर, उन्होंने कहा है कि हमने इन ग्रिपन जहाज़ों की जो लीज के पैसे हैं वो हासिल कर लिए हुए हैं और ये बिल्कुल एक गाड़ी की लीज की तरह है। हम ये जहाज जो है ये चेक रिपब्लिक को फ्री ऑफ कॉस्ट दे देंगे, ऑलमोस्ट 0 प्राइस पे दे देंगे। इसके अंदर स्वीडन जो है वो बेसिकली अपने लिए एक नया रास्ता निकालने की कोशिश करेगा, जिसका उन्होंने थोड़ा सा हिंट भी दिया। इस इंटरव्यू के अंदर उन्होंने कहा कि हम बेसिकली कोशिश ये करेंगे, क्योंकि ये जहाज जो इस वक्त ग्रिपन के हैं ये ग्रिपन का C वर्जन है और इस वक्त ग्रिपन का एक लेटेस्ट वर्जन जो है जिसको E वर्जन के नाम से जाना जाता है, एनहेंस्ड वर्जन जो है वो आ चुका हुआ है। हम कोशिश करेंगे कि चेक रिपब्लिक को ये जो ग्रिपन C जहाज हैं इनको अपग्रेड करके E वर्जन के ऊपर ले जाएं और उससे जो थोड़े से पैसे जो है वो स्वीडन कमा ले। लेकिन इन जहाज़ों की प्राइस जो है वो हमने वसूल कर ली है और ये जहाज़ अब हम 0 प्राइस के ऊपर जो है वो चेक रिपब्लिक को दे देंगे। तो वैसे अगर देखा जाए तो ये भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, बुरा नहीं है कि चेक रिपब्लिक अगर स्वीडन की इस ऑफर को कबूल कर लेता है और थोड़े से पैसों के अंदर अपने ये पुराने वर्जन वाले ग्रिपन जहाज़ों को एक नए और एडवांस वर्जन के ऊपर जो है वो अपग्रेड करवा लेते हैं, जिनके अंदर ऐसा रेडार्स उनको मिल जाएंगे, जिनके अंदर नए और बेहतर एवियोनिक्स उनको मिल जाएंगे, नए वेपन्स जो हैं इन जहाज़ों के ऊपर लगाए जा सकेंगे। तो चेक रिपब्लिक के लिए कम पैसों के अंदर ये एक बेहतर ऑफर जो है वो लग रही है। चेक रिपब्लिक इसके बारे में क्या फैसला करता है ये एक अलग बात है, लेकिन इस वक्त जो हालात नजर आ रहे हैं वो ये है कि अमेरिका ने अपना फुल जोर जो है वो लगाया हुआ है कि चेक रिपब्लिक F-35 जहाज परचेज करे। अमेरिका के बेसिकली ना इसके अंदर एक पर्पस है वो सर्व होता है और वो ये है कि जितने ज़्यादा कंट्रीज़ के पास ये F-35 जहाज होगा, रशियंस के लिए उतना ज़्यादा मुश्किल जो है वो इन कंट्रीज़ के खिलाफ जो है वो जाना हो जाएगा। क्यों? रशियंस देखेंगे कि इतने ज़्यादा F-35 यूरोप के अंदर अब आ चुके हैं और रशियन एयरफोर्स हो सकता है कि उसका मुकाबला ना कर सके। लेकिन ये बात जो है ये फिर एक और तरफ चली जाती है कि इसका इलाज फिर रशिया क्या निकालेगा, क्योंकि अगर रशिया नेटो का मुकाबला कन्वेंशनली नहीं कर सकेगा तो फिर रशिया जो है वो न्यूक्लियर ऑप्शन की तरफ जाएगा और खतरात जो हैं वो इस तरह से बढ़ जाएंगे। बहरहाल इस वक्त अमेरिका ने फुल जोर लगाया हुआ है, पोलैंड को भी वो F-35 जहाज बेच रहा है, चेक रिपब्लिक को भी वो F-35 जहाजों को परचेज करने का जो है वो जोर लगा रहा है, जर्मनी को भी वो F-35 जहाज परचेज करने का जोर लगा रहा है। तो अमेरिका ने ये एक जहाज तो बना लिया हुआ है,
तो अब इसके ऊपर वो कैपिटलाइज करना चाहता है और पूरे यूरोप को ये F-35 जहाज जो है वो बेचना चाहता है। इन मुल्कों का क्या लालच होता है? एक तो चेक रिपब्लिक का फायदा ये होगा कि एक 5th जनरेशन जहाज उसके पास आ जाएगा जो कि लॉन्ग टर्म के अंदर उसकी एयरफोर्स को सर्व करेगा। दूसरा, चेक रिपब्लिक जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो ज़्यादा नज़दीक हो जाएगा। स्वीडन से जहाज़ परचेज करने में उसको इतने ज़्यादा पॉलिटिकल फ़ायदे नहीं होंगे, जबकि अगर चेक रिपब्लिक अमेरिका से एक जहाज़ परचेज करता है तो हो सकता है कि वो पॉलिटिकली अमेरिका से ज़्यादा फ़ायदे उठा सके। और इस वक्त समझा ये जा रहा है कि ये जो चेक रिपब्लिक है वो इसी जुलाई के अंदर इस बात का फैसला करेगी कि उन्होंने किस किस्म का जहाज़ जो है वो परचेज करना है। एक फैसला उन्होंने कर लिया कि अब हमने लीज़ के ऊपर जहाज़ नहीं लेना। चेक रिपब्लिक ने अब जो भी जहाज़ है उसको परचेज करना है, 24 के नंबर में परचेज करना है, 2 स्क्वाड्रन उसके रेस करने हैं। और जो जहाज इस वक्त जो है वो इस कंपटीशन में है उनमें सैप ग्रिपन है, उनके अंदर यूरोफाइटर टाइफून है, लॉकहीड मार्टिन का F-16 ब्लॉक 70 है और F-35 जहाज है। एनालिस्ट यही कह रहे हैं कि इस वक्त जो सबसे ज़्यादा फेवरेट जहाज समझा जा रहा है चेक रिपब्लिक के लिए वो यही F-35 जहाज है, क्योंकि पॉलिटिकली भी चेक रिपब्लिक को फ़ायदा होगा, उनकी एयरफोर्स को भी जो है ये लॉन्ग रन में मदद देगा, नई टेक्नोलॉजी उनके पास आ जाएगी, नए वेपन सिस्टम जो है वो परचेज कर सकेंगे, लगा सकेंगे, इस्तेमाल कर सकेंगे। अमेरिका का फ़ायदा ये है कि यूरोप के तमाम ममालिक के पास ये एक ही प्लेटफॉर्म आ जाएगा और अमेरिकन एयरफोर्स को इसकी बहुत ज़्यादा जो है ना वो मदद मिलेगी। मैं आपको एक बात बता दूं, अमेरिकन जो है ना जब इन कंट्रीज़ को ये सेल करते हैं जहाज़, तो मोस्टली कंट्रीज़ जो हैं वो अमेरिकन पायलट से फिर इस्तेमाल करती हैं इन जहाज़ों को ऑपरेट करने के लिए। अभी पिछले दिनों एक खबर आई थी, ये जो इंग्लैंड ने F-35B जहाज़ परचेज किए हैं अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए, उनमें मोस्टली जहाज़ों को अमेरिकन पायलट्स उड़ा रहे हैं। अमेरिका की मरीन कोर के पायलट्स जो हैं वो इन जहाज़ों को ऑपरेट कर रहे हैं, F-35B जहाज़ों को। तो ये अमेरिका को एक फ़ायदा हो जाता है। वो जहाज़ जो है वो रहते उसी कंट्री की कमांड के नीचे ही हैं जिस कंट्री ने उनको परचेज किया होता है। अब ये जो रॉयल नेवी का जो क्वीन एलिजाबेथ एयरक्राफ्ट कैरियर है, इसके ऊपर जो F-35B जहाज़ इस्तेमाल हो रहे हैं, इनको कमांड रॉयल नेवी ही करती है, लेकिन कुछ जहाज़ों को अमेरिकन मरीन कोर के पायलट्स जो हैं वो उड़ा रहे हैं। तो ये भी अमेरिका को फ़ायदा है, उसके जो पायलट्स हैं, उसका जो क्रू है, वो ये कंट्रीज़ जो हैं उनकी सर्विसेज हासिल कर लेती हैं। तो अमेरिका को हर तरह से फ़ायदा ही फ़ायदा है। लेकिन अगर चेक रिपब्लिक की बात की जाए तो स्वीडन जो है वो भी इस वक्त गिव अप नहीं कर रहा और उसने भी अपना पूरा जोर लगाया हुआ है कि वो चेक रिपब्लिक को अपने सैप ग्रिपन E या F जहाज़ जो हैं उनके ऊपर ये पुराने जहाज़ अपग्रेड करके दे और चेक रिपब्लिक की जो मार्केट है उससे पीछे ना हटे। तो दोस्तों ये एक अपडेट थी चेक रिपब्लिक के ग्रिपन्स के हवाले से, सोचा आपके साथ शेयर करूं। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।